Hello friends, welcome on my YouTube channel. Some important. So today we discuss about the some examples of chapter 8 force and laws of motion. So it is an example of 8.1. Let's see what is the question set. तो चलिए देखते हैं. A constant force act on an object of mass 4 kg for duration of 2 seconds. एक constant force मतलब एक यूनिफॉर्म फोर्स जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है जिसका मास है 5 kg. कितने समय के लिए लगता है? 2 सेकंड के लिए लगता है. एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg और उसके ऊपर एक हमारा फोर्स लगता है कांस्टेंट फोर्स. कितने समय के लिए लगता है 2 सेकंड के लिए. और इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकंड टू 7 मीटर पर सेकंड. और ये ऑब्जेक्ट की जो है वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है. पहले वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की थी 3 मीटर पर सेकंड और जो हमारा फोर्स जब कांस्टेंट लगता है तो उसकी जो वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकंड हो जाती है. मतलब यू हमारा 3 मीटर है और भी हमारा 7 मीटर पर सेकंड है. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स. तो हमको फोर्स फाइंड करना है. नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड. अगर सारी चीज़ें सेम रहें और हमारा जो ऑब्जेक्ट का मास भी 5 kg रहे, हमारा जो टाइम है मतलब जो पहले 2 सेकंड था वो 5 सेकंड हो जाए, तो फाइनल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की क्या होगी हमको फाइंड करनी है. तो चलिए फाइंड करते हैं. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे फर्स्ट केस में हमको जो गिवन था मास 5 kg और हमारा टाइम 2 सेकंड हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अभी हमने सेकंड के ऊपर -1 इसलिए लगाया कि कोई भी चीज़ मान लीजिए यहाँ पे है 2 यहाँ पे 2/3 की पावर 2 है. तो अगर हम इसको डिवाइड में साथ में लिखेंगे तो यहाँ 2 डिवाइडेड बाई 3 की पावर, ये 2 ऊपर जाएगा 2 की पावर माइनस मतलब 3 की पावर 2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे -2. तो इसलिए यहाँ पे हमने इसको -1 लिखा है. v की जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है 7 मीटर पर सेकंड है और हमको फोर्स निकालना है. तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला हमको हमारे पास होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन. हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन है दिया है, मतलब हमको यहाँ पे एक्सीलरेशन डिफाइन करना पड़ेगा. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हमको गिवन है, मतलब हमको पता है कि होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टाइम. फाइनल वेलोसिटी और मतलब वेलोसिटी का चेंज होना रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में उसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं. पुट करते हैं वैल्यू. हमको इनिशियल वेलोसिटी की 7 दी हुई है, फाइनल वेलोसिटी की 7 इनिशियल की 3 और टाइम हमको 2 सेकंड दिया हुआ है. तो हम एक्सीलरेशन यहाँ पे माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, देन 2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन आने वाला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ पे आ गया. अब हमको एक्सीलरेशन भी मिल चुका है. अब हमारा फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा. F इज इक्वल टू ma. हमको यहाँ पे मास दिया है 5 kg, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे F इज इक्वल टू 5a. हमने अभी फाइंड किया तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2. तो हमारा जो फोर्स आने वाला है मैग्नीट्यूड में वो है 10 न्यूटन. 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई होने वाला है यहाँ पे. अब हम दूसरा केस देखते हैं. दूसरा केस में हमारे पास सब चीज़ सेम है, बस हमको क्या करना है वेलोसिटी फाइंड करनी है. हमारा टाइम चेंज हो गया है. यहाँ पे हमको 2 सेकंड गिवन था, यहाँ पे 5 सेकंड हो गया. तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे. वेलोसिटी फाइंड करने के लिए अगर हम एक्सीलरेशन वाला फॉर्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं v माइनस u बाई टी. अब मैंने यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्यों पुट किया, क्योंकि हमको एक्सीलरेशन पहले से ही यहाँ पे पता है. हमको सब चीज़ पता है तो हम जो हमारा v है बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. हमको टाइम पता है, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, हमको एक्सीलरेशन पता है, तो हम इस फॉर्मूले से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं. हमारा एक्सीलरेशन है 2. इसमें आप यूनिट ऐड कर दीजिएगा, मैं नहीं ऐड करेंगे यहाँ पे. फिर v माइनस कितना दिया हुआ है 3. टाइम हमारा इंक्रीज हो चुका है 5. तो इस 5 को हम यहाँ पे क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे, तो हम डिवाइड में था मल्टीप्लाई में हो जाएगा. देन v माइनस 3. अब ये हो जाएगा 10 और इस जो हमारे राइट हैंड साइड में -3 है ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो +3 हो जाएगा. यहाँ पे हो जाएगा v. अब इसको ऐड हम करेंगे तो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हमारा v आ जाएगा. तो ये इतना आसान क्वेश्चन था. आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ. बाय बाय.